सॉल्व हो गई। और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरी फैमिली की पूरी जड़ों में ये है, पेन जो है हड्डियों का। तो मुझे ये जीन्स में भी मिला कि हाँ, हेरिडिटी भी आई मेरे अंदर, क्योंकि सबको हमारे घर में ये प्रॉब्लम है हड्डियों के पेन की और की। तो अभी जो लोग सुनते हैं मेरे घर में, वो लोग की प्रॉब्लम धीरे-धीरे ठीक हो रही है। जैसे मेरी मम्मी है, उनको ही अभी इतना आराम है कि अभी वो इतनी लंबी जर्नी कर कर के भी उनको एक भी सिंगल पेन किलर नहीं खानी पड़ी। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, मैं एक अच्छी जगह से जुड़ी कि मैंने अपना तो सब कुछ अच्छा किया, मेरी मम्मी का भी अच्छा किया। तो चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं। अब सोचिए अगर आपके घर की जो फाउंडेशन है वो वीक हो, तो आप ऊपर का स्ट्रक्चर कितने दिन तक टिक पाएगा आपके घर का? तो इसी तरह यही चीज़ जो है ना सेम गोज़ फॉर आवर बॉडी। यही हमारी बॉडी के लिए लागू होता है। यदि आपका स्ट्रक्चर ही कमज़ोर होगा, तो आप कितने दिन चल पाएँगे? अगर पोस्चर और अलाइनमेंट सही नहीं होगा, तो बैक पेन, जॉइंट पेन और फटीग हर दिन का हिस्सा बन जाते हैं। है ना? तो आज का जो सेशन है वो सिर्फ़ पेन रिलीफ़ के बारे में नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, पेन फ्री और एनर्जेटिक बॉडी बिल्ड करने का रोड मैप बताऊँगी मैं। और सिंपल सी सारी सिंपल चीज़ें बताऊँगी। जब आप लोग सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो हमें भी पता था। लेकिन करते नहीं है हम लोग। पता सबको होता है। तो हमारा जो क्लब है ना, वो आपको वही छोटी-छोटी चीज़ें रिवाइंड कराता है, याद दिलाता है रोज़-रोज़ कि ये करना ही है, यदि आपको हेल्दी लाइफ जीनी है। तो चलिए समझते हैं कि सही पोस्चर सिर्फ़ एक हैबिट नहीं है, एक लाइफ़स्टाइल है। आपका पोस्चर, आपकी हेल्थ। आप जैसे आपका पोस्चर होगा, वैसे ही आपकी हेल्थ होगी। तो आप बताइए क्या आपको बैक पेन, जॉइंट पेन या बॉडी में स्टिफनेस फ़ील करते हैं? क्या आप ज़्यादा देर तक बैठने या खड़े रहने के बाद में थक जाते हैं क्या? आपको मतलब जैसे थोड़ी देर भी हम बैठे रहे, तो हम थकान से बैठे-बैठे भी लोग थक जाते हैं, है ना? तो ये सब जो है ना गलत पोस्चर और अलाइनमेंट का रिज़ल्ट होता है। तो अच्छी बात ये है कि हम बात करेंगे सब अपने जो भी हमारा चीज़ें हैं, जो हमारा पोस्चर है बैठने का तरीका, उसको हम सही करेंगे, अपनी बॉडी को कैसे हमें चलाना है, उसको हम सही तरीके से आज आपको बताएँगे। तो सही पोस्चर सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि पेन फ्री लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रॉन्ग पोस्चर और बैड अलाइनमेंट की वज़ह से बैक पेन में और स्टिफनेस फेस कर रहे हैं बॉडी में। क्योंकि हमारा जो लंबे टाइम तक बैठने का जॉब है, डेस्क जॉब्स हैं, मोबाइल फ़ोन इतना यूज़ करना है और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ने हमारी बॉडी के जो नेचुरल अलाइनमेंट होता है ना, उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो अभी आगे चलकर मैं बताऊँगी कि फिर आगे चलकर क्या होता है ना, ये क्रोनिक पेन, हंच्ड बैक और वीक मसल्स का रीज़न बनता है। आपका गलत तरीके से बैठना, चलना और खड़ा रहना। ये है ना छोटी-छोटी बातें। बट आप सोचिए इन सब से ही हमारी जो है, क्योंकि जब ये टॉपिक का मैं तैयारी कर रही थी या हम लोग जो भी ये सीखते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, तब पता चल रहा था कि ये जैसे मैं हमेशा सोचती हूँ ना ये दर्द मुझे क्यों हुआ? तो इसके रीज़न्स बिल्कुल सामने आ गए कि हाँ, हम ये गलतियाँ करते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी हमको देती है, पनिश करती है बॉडी। क्योंकि आप जैसे बॉडी को ट्रीट करोगे, वैसे ही आपकी बॉडी आपको ट्रीट करेगी। ठीक है? तो पीठ और कंधे को बैठ के चलना, मतलब बैठ के ऐसे हम टेढ़ा निकाल के बैठते हैं ना, कूबड़ निकाल के, हंच्ड बैक का मतलब होता है कूबड़ निकाल के बैठना। अभी भी आप देखिए आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे करके आप लोग देख रहे होंगे, है ना? तो ये आपका है गलत पोस्चर। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि सही पोस्चर और अलाइनमेंट को करेक्ट किया जा सकता है। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि पोस्चर का इम्पैक्ट बॉडी और जॉइंट्स पर क्या पड़ता है। कॉमन पोस्चर मिस्टेक्स जो हम करते हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद पावरफुल एक्सरसाइजेस और डेली हैबिट्स और डाइट में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप लोग प्लीज एंड तक जरूर बने रहिएगा, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप लोग छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो आपका जो ये बैक पेन और ये सब पेन है वो सारे आराम मिलेगा आपको। तो पोस्चर क्या होता है और ये क्यों जरूरी है, ये सबसे पहले जानेंगे। पोस्चर का मतलब होता है आपकी बॉडी को आप किस तरीके से खड़ा, बैठा और चलाते हैं। सही पोस्चर होने से बैक और जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी लेवल बेटर होते हैं, पेन और इंजरीज होने का चांस भी कम हो जाता है,
और कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है। सिर्फ एक पोस्चर ठीक करने से ना। और पोस्चर और पेन का क्या लिंक है? ये आपके जो बॉडी का बैलेंस है, उसको सही पोस्चर का मतलब है कि आपके जो जॉइंट्स हैं, स्पाइन और मसल्स एक नेचुरल बैलेंस में हो। जब ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है ना, तभी मसल्स स्ट्रेन, स्टिफनेस और पेन स्टार्ट हो जाता है। जभी भी आप गलत तरीके से बैठ रहे हो, गलत तरीके से आप चल रहे हो, तभी देखिए आजकल एंकल पेन, एड़ियों में कितना लोगों को दर्द रहता है कि सुबह उठ के लोग बोलते हैं ना कि हम पैर नहीं रख पाते। तो आप पहले अपनी रूट कॉज़ तक जाइए कि क्यों नहीं रख पा रहे हैं, है ना? तो और डॉक्टर्स भी आजकल ये बताते हैं कि आप अपना ठीक करिए। जब मुझे इतनी प्रॉब्लम थी सीवियर, तो जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती थी, तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि आपकी बॉडी जो है स्टिफ हो गई है। आप कुछ भी कीजिए बट अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जब वो वहाँ पे एक्सरसाइज़ मुझे करवाते थे, मैं मूव ही नहीं कर पाती थी। अपना एक हाथ भी ऐसे ऊपर नहीं ले जा पाती थी। तो वो बोलते थे आपकी बॉडी पूरी तरह स्टिफ हो चुकी है। आप या तो कुछ भी कीजिए, साइक्लिंग कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए या डांस क्लास आप जॉइन कर लीजिए, कुछ भी कीजिए बट आपको अपनी बॉडी को जो स्टिफनेस है उसको रिलैक्स करना ही पड़ेगा। तो आप सोचिए रॉन्ग पोस्चर्स के कितने साइड इफेक्ट्स हैं। तो क्रोनिक बैक पेन हो जाता है। हमेशा रॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग से लोअर बैक और अपर बैक पे पेन होता है। आप जब बहुत ज़्यादा गलत तरीके से आप खड़े हैं या बैठे हैं तो। नेक और शोल्डर पेन होता है। मोबाइल और लैपटॉप के जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको टैक नेक बोलते हैं कि नेक में जो पेन होता है उसको टैक नेक बोलते हैं। और शोल्डर्स में स्टिफनेस आ जाती है। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा ना कि आपका ये वाला जो पार्ट है, आपको बहुत हेवी फील होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कहावत भी है ना, कंधों पे बोझ, तो वो यही है कि आप गलत तरीके से बैठ रहे हो, गलत तरीके से आप काम कर रहे हो, तो आपके कंधों पे बोझ आएगा। फिर जॉइंट पेन एंड वीक नीज हो जाते हैं आपके रॉन्ग पोस्चर की वजह से। अगर आपकी बॉडी वेट जो है सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो नीज और एंकल वीक हो जाती है। हंच्ड बैक, आपका पुअर पोस्चर से स्पाइनल का जो नेचुरल कर्व होता है इस तरीके से, वो डिस्टर्ब हो जाता है और आप उससे ओल्डर भी दिखते हो। जैसे कहते हैं ना, अरे इसको तो इतना काम है कि इसकी कमर झुक गई, और लोग बोलते हैं ना कि देखो ये तो बूढ़ा दिखने लगा। तो वो सब ये छोटी छोटी आदतों की वजह से होता है, रॉन्ग पोस्चर की वजह से आपका हंच्ड बैक आपको दिखता है, जिसको हम लोग कुबड़ निकलना बोलते हैं। और आपके रॉन्ग पोस्चर की वजह से आपकी लो एनर्जी भी रहती है, पुअर डाइजेशन रहता है। सोच सकते हैं आपके बैठने के तरीके से, आप गलत तरीके से आप बैठ रहे हो, तो आपका डाइजेशन भी खराब हो सकता है। रॉन्ग अलाइनमेंट से लंग्स का और डाइजेशन पे भी अफेक्ट होता है, जो एनर्जी लेवल को डिक्रीज कर देता है। तो आप सोचिए कि गलत तरीके से बैठना क्या-क्या परेशानियां आपकी लाइफ में ला सकता है। हम लोग कभी इस चीज को सोचते नहीं है। और अभी भी देखिए बहुत सारे लोग हैं वो बहुत गलत पोस्चर में बैठे हैं, है ना? तो आप कोशिश कीजिए कि सही तरीका बैठिए। अब इस सेशन के एंड तक तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि कल से सेशन लेते वक़्त कैसे बैठना है और हमें एक्सरसाइज़ करते वक़्त भी कैसे अपने आप को होल्ड करना है, कैसे खड़े होना है ना? तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि कौन-कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं, कॉमन पोस्चर मिस्टेक्स, और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है बैठने का तरीका। बैठने का तरीका बहुत गलत तरीके से हम लोग बैठते हैं। गलती क्या करते हैं? ल काफ़ी देर तक हम डेस्क पे या हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम झुक के बैठते हैं। इस तरीके से बैठते हैं ना, और राउंडेड शोल्डर्स। देखिएगा आप लोग नोटिस कीजिए, आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसे बैठे होंगे। इस शोल्डर को आप लोग राउंड करके ऐसे बैठे होंगे ना, और आपका पीछे का जो बैक है वो निकल रहा होगा। तो ये है गलत तरीका। आप लोग को हमेशा कैसे बैठना है? स्ट्रेट, स्ट्रेट बैक बैठिए। हमेशा शोल्डर्स को जो है, शोल्डर्स हमारे जो हैं वो रिलैक्स रहने चाहिए। हमेशा ऐसे आगे झुके भी नहीं होने चाहिए या ऐसे करके नहीं होने चाहिए। हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट बैक बैठिए, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, और फीट जो है ना ग्राउंड पे आपको रखना है, या फिर आपके जो नीज़ हैं वो 90 डिग्री एंगल पे इस तरीके से बैठे होने चाहिए। जैसे मैं भी अभी चेयर पे बैठी हूँ, बट मैं नीचे एक छोटा स्टूल भी रखती हूँ ताकि मेरे पैर जो है हमेशा 90 डिग्री एंगल पे रहे। तो ये जो क्योंकि पहले मैं ऐसे ही बैठती थी, मैं पहले डाइनिंग टेबल पे बैठती थी, तो मुझे भी पेन होने लगा था। फिर ये जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि आपको जब बैठते हो तो आपके जो पैर है हमेशा 90 डिग्री, यदि आप
टेबल पे वर्क कर रहे हो बैठ के ना, तो आपके जो पैरों का एंगल होना चाहिए नी और थाइस का, वो 90 डिग्री इस तरीके से होना चाहिए, है ना? तो लैपटॉप आपका स्क्रीन जो है, जैसे अभी मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, तो मेरा बिल्कुल स्क्रीन लेवल पे है। ना मैं ऐसे झुक के बात कर रही हूँ, ना मैं इस तरह से बात कर रही हूँ। मेरा बिल्कुल लेवल पे है। तो लैपटॉप पे जब आप काम करते हो, तो स्क्रीन के आई लेवल पे होना चाहिए और एवरी 30 मिनट्स पे आपको स्ट्रेचिंग करनी है और आप उठ के 2 मिनट वॉक कीजिए। कंटीन्यूअस 20 मिनट्स से ज़्यादा आपको नहीं बैठिए। 20 मिनट्स पे आप 5 मिनट्स का ब्रेक ज़रूर से लीजिए। जो लेडीज़ हैं, घर का काम भी कर रही हैं, तो उनके लिए भी है कि यदि आप बैठ के कोई सब्ज़ी काट रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी देर तक पैर को ऐसे ही लटकाए रखते हैं ना। तो एक एज के बाद आफ्टर 40 भी आपको पैरों के नीचे हमेशा एक सपोर्ट आप रखिए, ताकि आपके जो नीज़ हैं, उस पे प्रेशर नहीं पड़े, आपके एंकल पे प्रेशर नहीं पड़े। फिर तो ये आपका हो गया सही बैठने का तरीका। कैसे बैठना है, आपको स्ट्रेट बैठना है ना? शोल्डर्स आपके रिलैक्स होने चाहिए, आगे की तरफ झुके हुए नहीं होने चाहिए और आप लोग भी नोटिस कीजिएगा जो भी अभी बैठे हैं इस तरीके से कि आपका पोस्चर बैठे समय हमेशा सीधा होना चाहिए, है ना? जैसे आप लोग देखते ही हैं, मैं जब भी बैठती हूँ तो मेरी हमेशा गर्दन सीधी रहती है। मैं हमेशा इस तरीके से बात करती हूँ और ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में आया है, ये डेली हैबिट करते-करते आया है। जब आप पेन से गुज़र रहे होते हैं ना, तो हर छोटी-छोटी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सेशन उस छोटी चीज़ों को ही सही करने के लिए है। मेडिसिन अलग चीज़ है, एक्सरसाइज़ अलग चीज़ है, बट जो हमारा पोस्चर है, हम अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसको भी बहुत ज़रूरी हमें देखना है, मेज़र करना है ना? उसके बाद आता है स्टैंडिंग पोस्चर। गलती हम क्या करते हैं, एक तरफ झुक के खड़े होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, हमेशा हम लोग एक पैर पे ऐसे करके वेट डाल के खड़े होते हैं, है ना? या तो उससे, क्योंकि उससे हमारी बॉडी को रिलैक्स फ़ील होता है। लेकिन अभी तो रिलैक्स फ़ील हो रहा है, बट बाद में आपको दिक्कत होगी। तो एक तरफ झुक के खड़े रहना, तो हिप्स पे और लोअर बैक पे प्रेशर डालता है, क्योंकि आप एक साइड ही कर रहे हो। तो जब मैं ये इसका वर्कशॉप कर रही थी, तब मुझे पता चला कि मैं हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड के ही पैर पे इस तरीके से खड़ी होती थी। हमेशा मेरी आदत थी, कभी मैं ऐसे सीधे खड़ी नहीं होती थी, हमेशा टेढ़े खड़े होना। तभी पूरा सिर्फ मेरा राइट साइड का ही प्रॉब्लम हुई थी। उसी के पैर में दर्द रहना, उसी की नस खींचना, वहीं पर ही ज़्यादा दिक्कत हुई। तो ये चीज़ें जो होती है ना, हमें याद दिलाती है। तो आपको कैसे खड़े कैसे होना है? स्ट्रेट, जब भी आप कहीं वर्क कर रहे हो, खड़े हो, तो स्ट्रेट आपको खड़े रहना है। जो आपका बॉडी वेट है, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोनों पैर पे आपका वेट होना चाहिए। कभी इस तरह ऐसे झुक के नहीं, कभी इस तरह ऐसे झुक के नहीं। आपको बिल्कुल सीधे खड़ा होना है ना? जो अपनी कोर मसल्स हैं, उनको एंगेज रखना है, ताकि जो आपकी स्पाइन है, उसको सपोर्ट मिले। शोल्डर्स पीछे रखने हैं, है ना? चेस्ट को ओपन रखना है जब भी आप खड़े हो। हमें ऐसे नहीं खड़े होना है, इस तरीके से आपको खड़े रहना है। और अपनी जो कोर्स मसल्स को आप एंगेज करेंगे ना, ताकि आपकी जो स्पाइन है, उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। दोनों पैरों पे बराबर वेट डिस्ट्रीब्यूट करें। अब जब भी आप खड़े-खड़े कुछ काम कर रहे होंगे, तो ज़रूर से इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि हम लेडीज़ जो होते हैं ना, किचन में करते रहते हैं काम और एक ऐसे खड़े हैं, क्योंकि उससे आराम मिल रहा है ना? ऐसा लगता है हमें उस, तो वो बट थोड़ी देर के लिए आराम है, बट आप बॉडी का जो अलाइन है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग। तो दोनों पैर पे इवनली अपना वेट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, सीधे खड़े रहिए हमेशा, है ना? और ताकि आपकी स्पाइन को हमेशा सपोर्ट रहता है। फिर उसके बाद आता है, जैसे मोबाइल पे जो लोग काम करते हैं, टैग पोस्चर। आपको जब कुछ चीज़ें, गैजेट्स यूज़ करो, तो कैसे करने हैं? तो हम गलती क्या करते हैं, फ़ोन देखते वक़्त हमेशा नेक झुका के बात करते हैं ना, नेक झुका के काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या कहलाता है, टेक नेक। उससे हमें जो गर्दन पे हमारा पेन हो रहा है, और कुछ लोगों ने देखा होगा यहाँ पे भी एक ऊपर उठ जाती है हमारी गर्दन, है ना? तो वो इसीलिए होता है, क्योंकि हम कंटीन्यूअस सर झुका के काम कर रहे होते हैं। ठीक है? तो क्या एक बार यहाँ पे शाम के सेशन में भी रश्मि मैम ने बताया था, क्योंकि कुछ लोग हैं, जैसे आप लोग लैपटॉप पे सेशन लेते वक़्त लैपटॉप को ऐसे नीचे रख रहे हो और आप कंटीन्यूअस उसको ऐसे नीचे गर्दन करके देख रहे हो, तो वो आपकी नेक में भी पेन हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ़ोन को अपने आई लेवल के सामने रखिए। कुछ भी आजकल तो स्टैंड आते हैं, या आप उसको सामने रख सकते हैं। जैसे मैंने ये लैपटॉप भी रख रखा है ना, इसके नीचे मैं एक छोटा स्टूल या ऐसे रखी हूँ, ताकि वो मेरा आई लेवल पे लैपटॉप रहे।
नहीं तो मेरी चेयर ऊँची है, टेबल नीची है, तो मेरा सर हमेशा ऐसे झुका रहेगा। लेकिन मैं हमेशा सामने उसको रखती हूँ क्योंकि ये गलतियाँ मैं पहले कर चुकी हूँ और पेन सह चुकी हूँ। तो अब मैं वो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सबसे पहले अपने बैठने, खड़े रहने का जो काम हम कर रहे हैं, उसका पोस्चर बहुत सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ़ोन को आई लेवल पे रखिए, नेक को स्ट्रेट रखिए और सबसे ज़रूरी स्क्रीन टाइम को आप लिमिट कीजिए। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको कंटिन्यूअस बहुत देर काम भी करना होता है, तो आप उसमें जैसे मैंने बोला ना हर 20 मिनट्स पे आप 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, मोबाइल या लैपटॉप से। तो आपकी जो गर्दन का पेन है, नेक पेन है, वो आपको उसमें रिलैक्स रहेगा। और जब भी आगे चल के अभी अभी मैं आपको एक्सरसाइज़ेज़ भी बताऊँगी कि आप क्या कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ आप कर सकते हो। तो एक पैर पे झुकना बंद कीजिए, है ना? क्योंकि एक पैर पे खड़े रहना कंफर्टेबल लगता है, लेकिन इससे आप अपनी लोअर बैक और हिप्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, है ना? लंबे समय तक ऐसा करने से जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, वो इम्बैलेंस हो जाती है और लोअर बैक और बटॉक्स पे स्ट्रेन पड़ता है। तभी हम लोग कहते हैं ना हमेशा कमर में एक खिंचाव सा महसूस होता है। यदि आप 5-10 मिनट बैठ गए, फिर आप उठिए तो आपको लगता है कि अरे! कमर में खिंचाव सा महसूस हो रहा है। तो वो हमारी आदतों की वजह से है। हमने बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं, ना अलाइनमेंट हमने उसका डिस्टर्ब कर दिया है। तो इसीलिए ये आदत अक्सर तब डेवलप होती है जब हम एक साइड पे भारी बैकपैक उठाते हैं। जैसे अब बचपन से समझ लीजिए हम लोग बैग ऐसे उठाते हैं ना या पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को एक साइड पे उठा के रखते हैं। तो दोनों पैरों पे बराबर वेट डालना भी एक प्रैक्टिस का काम है। एकदम से नहीं आएगा। आप लोग अभी भी नोटिस कीजिएगा कि जो लोग खड़े होके काम कर रहे हैं कि आप महसूस कीजिए कि आपका जो वेट है आपने एक पैर पे कर रखा होगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी एक हैबिट बन जाएगी और फिर हम जब खड़े होंगे तो इवनली खड़े होंगे, हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट रहेगा ना। और उसके बाद आता है कि जैसे हम लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, है ना? या हम टीवी देख रहे होते हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं? अभी आप लोग देखिए बहुत सारे लोग होंगे ऐसे देख रहे होंगे, इस तरह से ना ये जो हमारी ठोड़ी है उसको बाहर निकाल के। तो ये इसको बोलते हैं पोकिंग चिन। इसको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जैसे टेक नेक बताया था ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं जो लैपटॉप पे झुका के करते हैं काम या मोबाइल पे, इसका जो ये पोकिंग चिन जो होती है उसके ऑपोजिट होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं जो हमारा ऊपर लेवल कर लेते हैं और हम कैसे देख रहे होते हैं इस तरीके से टीवी देख रहे हैं या इस तरीके से लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो जो हमारी गर्दन है आप देखिए वो इस तरीके से झुकने लगती है पीछे की तरफ, है ना? तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हम बहुत नीचे बैठे होते हैं और स्क्रीन ऊपर होती है, तो हम आगे झुक जाते हैं और अपनी थोड़ी को बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे मतलब वैसे ही यहाँ पे ना आपको जैसे गर्दन को लंबा करने की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। नहीं तो अपना जो फर्नीचर है उसको ठीक करना है। अपनी जो टेबल है, उसको आप अपने लेवल पे रखिए, चेयर को थोड़ा नीचे रखिए। बेसिकली पॉइंट ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो, आपके आई लेवल के होना चाहिए। आपके सामने, ना आपको गर्दन ऊपर उठानी है, ना गर्दन नीचे झुकानी है। आपकी गर्दन जो है, नेक जो है स्ट्रेट रहना चाहिए। हमेशा। और शोल्डर जो है हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए। आप इस पोस्चर में बैठे हो तो आप करेक्ट बैठे हो और आपको फिर कोई भी पेन नहीं होगा। आप बिल्कुल भी मतलब आपको अनईज़ीनेस फील नहीं होगी क्योंकि कोई भी आप कर रहे हो लंबी तरह से, जैसे आप इस तरीके से आप कर रहे होगे, तो भी आपके नेक में पेन होने लगेगा। आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? और यदि आप सर झुका के भी काम कर रहे होंगे, तब भी सेम प्रॉब्लम होगी। तो क्योंकि हमारी जो स्पाइन है जैसे मतलब इतना आसान नहीं है ये करना क्योंकि हम लोग की आदत बन चुकी है। तो जब आप अपनी लोअर बैक के मतलब नेचुरल कर्व मेंटेन करते हैं क्योंकि जब हम जिस तरीके से हम बैठे होते हैं, तो जो हमारा लोअर बैक है, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा ना जब कभी हम एक्स-रे कराते हैं, एक उसमें भी हल्का-सा कर्व होता है। आपको बताऊँ मैं मेरा एक्स-रे भी रखा हुआ है। मेरी वो जो कर्व है वो खत्म हो गई थी, वो स्ट्रेट हो गई थी मेरी स्पाइन। इस वजह से मैं आगे झुक ही नहीं पाती थी, ना बैठने में दिक्कत होती थी, ऐसे स्पाइन हो गई थी सीधी, एक्स-रे में आया था। तो वो इसीलिए क्योंकि हमारी स्पाइन का एक नेचुरल कर्व होता है, हमें उसे मेंटेन करना है। और उस चीज़ को आप देखिएगा जब आप अभी भी आप लोग बैठे होंगे ना, तो आप लोग महसूस कीजिएगा कि आपको किस तरीके से बैठना है कि आपको वो जो कर्व है वो महसूस होना चाहिए, है ना?
तो आप जब स्ट्रेट कंधा रख रहे हो, गर्दन आपकी स्ट्रेट है, आई लेवल सही है, तो आप देखिए आपका वो कर्व जो है ना वो नेचुरल मेंटेन रहेगा। तो क्योंकि हमारी जो स्पाइन है, बॉडी के आप जैसे पूरा बॉडी वेट उस पर ही है। यदि हम उसको थोड़ा-सा भी डिस्टर्ब करते हैं, तो स्पाइन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि हम एक पैर पे सारा वेट डाल रहे हैं या अपने एक बुटक्स पे सारा वेट डाल रहे हैं, तो स्पाइन तुरंत डिस्टर्ब होती है। और ये एक दिन में नहीं होगा, हम कंटिन्यूअस वैसा कर रहे होते हैं क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रहा है ना कि हम गलत पोस्चर में बैठ रहे हैं। तो इसलिए आपको अपने जैसे बैठने की चेयर, टेबल या काम करते वक़्त किचन का, आपको ये सारे पोस्चर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपके जो नेचुरल आपके स्पाइन का जो कर्व है, वो मेंटेन रहेगा। फिर उसके बाद आता है स्लीपिंग पोस्चर। स्लीपिंग पोस्चर में हम क्या गलती करते हैं, एक तो पेट के बल सोते हैं कुछ लोग, वो बहुत गलत है। और अनकंफर्टेबल मैट्रेस यूज़ करना, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना स्पंजी जो होता है, गुदगुदा जैसे बोलते हैं कि हम लोग उसमें, तो वो भी आपकी स्पाइन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। है ना? तो आपको सोने का तरीका कैसे बदलना है, या तो साइड में करवट लेके या सीधे बैक पर आप सोइए। और अपनी नीज के नीचे जैसे जिनको भी पेन है, तो वो अपने नीज के नीचे पिलो रख सकते हैं। ऑर्थोपेडिक मैट्रेस यूज कीजिए जो आपके स्पाइन को सपोर्ट करे। और मैं तो आज भी मानती हूँ कि सबसे अच्छे जो हम लोग पहले यूज करते थे ना, रुई वाले गद्दे, वो सबसे बेस्ट होते थे। जब ये बाद में धीरे-धीरे आने शुरू हुए ना स्पंज वाले, फ़ोम वाले, तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई है। मेरे घर में आज भी हम लोग सिर्फ़ एक है बेटी के लिए, नहीं तो हम लोग आज भी रूही वाले गद्दे ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था, जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। तो क्योंकि आपका बेड जो है, गद्दा जो है वो थोड़ा-सा स्टिफ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस गद्दा होना चाहिए ना? तो बैक या साइड पर सोएँ, नीज़ के बीच में यदि आप पिलो रखते हैं, तो और स्टमक के बल तो बिल्कुल भी नहीं सोना है। ये आपके नेक को स्ट्रेन देता है। यदि आप पेट के बल सोते हैं, तो आप देखिएगा आपकी गर्दन पे हमेशा गर्दन में पेन बना रहेगा, नेक में। और अगर आपको बैक या जॉइंट पेन भी हो रहा है ना, तो अपने सोने की पोजीशन को ज़रूर से एडजस्ट कीजिए। कभी-कभी हम गलत पोजीशन से सो रहे होते हैं, तब भी पेन हमें हो रहा होता है। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि आज आप सही सोओगे और आपका कल पेन ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें आपको लगातार करनी है, मतलब अपनी हैबिट बना लीजिए आप ये, कि ये रोज़ मुझे इसी तरीके से सोना है, रोज़ इसी तरीके से खड़े रहना है, रोज़ इसी तरीके से मुझे बैठना है। अब उसके बाद होता है कि जैसे अब और हर दिन जैसे 10-15 मिनट्स की आपको और एक्सरसाइजेस करनी है। जैसे आपके बैक पेन, जॉइंट पेन और फटीग से आप बच सकते हैं। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा टाइम तक गलत पोस्चर में बैठे होते हैं ना, तो स्पाइन की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती है। और उन मसल्स को फिर से स्ट्रेंथन करने के लिए हमको रेगुलर एक्सरसाइज स्पाइन को सपोर्ट देना है। और जब हम रेगुलर डाइट पे ध्यान देते हैं, अपने पोस्चर पे देते हैं, तब हमारी बॉडी नेचुरली अलाइन हो जाती है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे मसल्स और जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं और पेन जो है ग्रेजुअली कम होने लगता है, धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो बॉडी सिर्फ तभी स्ट्रांग होगी जब आप उसका ध्यान रखेंगे, है ना? तो थोड़ा-सा टाइम निकालिए अपने लिए। और अब मैं बात करूँगी एक्सरसाइज़ेज़ की, कि आपको कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ आपको करनी है, तो आपको वो चीज़ें धीरे-धीरे समझ आएँगी। तो मैम प्लीज़ आप वीडियो शेयर करेंगी? और ये वीडियो मैं ग्रुप में भी डाल दूँगी, जिनको अभी मिस हो जाएगा, क्योंकि आप ये मैंने पिक्स डाली हैं कि जो भी मैं एक्सरसाइज़ बताऊँगी, तो आपको वीडियो इसको देख के आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ करनी है ना? तो सबसे पहले जो सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ हमें करनी है, तो स्ट्रेचेज़ और फ्लेक्सिबिलिटी को देख लीजिए एक्सरसाइज़ेज़, आपको समझ आ जाएगी।
स्टॉप कर दीजिए। तो आप लोग ने अभी देखा ना, ये जो एक्सरसाइजेज है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए है। तो सबसे पहले जो है नेक स्ट्रेच जो हमने बताया, और आप लोगों ने देखिएगा जब भी एक्सरसाइज मॉर्निंग में स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ना कि अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। तो सबसे पहले जो भी ट्रेनर एक्सरसाइज करा रहा होता है हमेशा आपको नेक ऐसे रोटेशन की एक्सरसाइज करा रहा होता है ना, तो वो जो है आपकी नेक की जो साइड टिल्ट कराते हैं, उससे नेक टेंशन रिलीज होती है। फिर उसके बाद आता है शोल्डर्स रोल हम करते हैं ना, इस तरीके से जो हम पूरा ऊपर-नीचे इस तरह से। सोचिए अभी मैं आपको ये करके दिखा पा रही हूँ। पहले मैं एक हाथ को इस तरह सभी नहीं उठा पाती थी। तो जो शोल्डर्स एक्सरसाइज होती है वो आपके शोल्डर्स का जो है पोस्चर सही रखने के लिए, उसका अलाइन करने के लिए और जो उस पे टेंशन है उसको रिलीज़ करने के लिए कराई जाती है।